हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं RM क्लासेज चाकसू मैथ बाई राकेश सर। कल हमने एक क्लास ले लिया प्रॉपर तरीके से। पहले उसमें जाओ, सूत्र उत्तर देखो, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर करते हैं हम कंटिन्यू। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसमें हमको दे रखा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण हो जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करने के लिए बोला है कि कोण बी और कोण क्यू बराबर है। इसके लिए हम सबसे पहले दो त्रिभुज की रचना करते हैं। ये रहा कोण, कोण बी कोण को न्यून कोण बताया गया है, तो ए बी और सी ये न्यून कोण है। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। और कोण है ये हो गया ए बी और सी, कोण सी हो गया यहाँ पे समकोण। एक और त्रिभुज की निर्माण करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें कोण क्यू ये दे रखा है न्यून कोण, न्यून कोण पी क्यू आर, आर को हम समकोण ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हमने कल पढ़ा था लाल बटा कक्का। देखिए, मैं आपको एक बात बता दें, यदि आपने कल की क्लास नहीं ली है तो हो सकता है कि शायद आपके ये ऊपर से जा रहा होगा। पहले जाओ, यूट्यूब पे कल की क्लास डल चुकी है, उसको लेना, उसके बाद में इसको लेना, तभी समझ में आएगी प्रॉपर तरीके से, वरना ऐसे घास पीट करने से तो कुछ मतलब नहीं है। अब आपको लग रहा होगा सर कैसे लाल बटा कक्का, कल की क्लास में पूरा विस्तार से बताया हुआ है कि लाल बटा कक्का क्या होता है, इसके यूजेज कैसे होता है, तो वो सारा तो मैं अब नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि लाल बटा कक्का साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। हमको दे रखा है साइन बी, साइन बी त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी में साइन बी बराबर, हम सबको पता है साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक स्टूडेंट्स, लंब त्रिभुज एबीसी में लंब क्या है, एसी बटा कर्ण बी ए बी। ठीक स्टूडेंट्स, इसको समीकरण 1 दे दो। हाँ, ठीक इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें लेते हैं हम साइन क्यू, सेम लाल बटा कक्का से ही साइन क्यू बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब क्या है, पी आर, और कर्ण पी क्यू। समीकरण नंबर 2, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, गिवन दैट, क्वेश्चन में दिया गया है गिवन दैट साइन बी बराबर साइन क्यू, इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा पी क्यू बराबर के, कोई अचर राशि मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये तो इसका एक भाग हो गया। अब इसको हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे दोनों त्रिभुजों में। पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा,
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस पर में सबको आती होगी, बिल्कुल सिंपल है। अब त्रिभुज एबीसी में देखते हैं कर्ण क्या है। कर्ण क्या है? ए बी, ए बी का स्क्वायर बराबर आधार, आधार देखो बी सी। ये देखो ऐसे स्टूडेंट्स अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये ए है और ये सी है। अब दिख रहा है, आराम से समझ में आ रहा है। ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है बी सी और लंब ए सी। बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से यूज़ कर ली। इसमें आधार बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी इधर आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर और बी सी बराबर क्या होगा? अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया है, उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग त्रिभुज पीक्यूआर में करने पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग त्रिभुज पीक्यूआर में करने पर। सेम यही सिचुएशन है स्टूडेंट्स त्रिभुज पीक्यूआर में। वही फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण है, कर्ण क्या है इसमें? इसमें देखो पी क्यू कर्ण है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर लंब पी आर का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है? क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आधार है क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मतलब क्यू आर को इधर क्यों ले रखा है, पी क्यू को क्यों नहीं रहने देते? इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यू आर को ही क्यों ले रहा हूँ इधर। इसको भी तो ले सकते हैं सर, पी आर को भी तो ले सकते हैं इधर, या पी क्यू को भी तो रहने देते हैं, क्यू आर को ही क्यों लिया ये भी बताऊंगा अभी कि क्यू आर को ही क्यों लिया। क्योंकि हमको इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे इससे, इसलिए हम क्यू आर को इधर ले रखे हैं। क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। सॉरी, क्यू आर बराबर अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 5। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर, प्रूव दैट, सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम करते हैं समीकरण 4 बटा समीकरण 5। समीकरण 4 बटा समीकरण 5 से ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर बराबर अंडर रूट, अलग अलग अंडर रूट है, एक साथ लग जाएगा दोनों के, इसके भी अंडर रूट है इसके भी अंडर रूट है। ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ये बन गई। अब इतना बनने के बाद अब आपको समझ में आएगा कि मैंने इधर बी सी ही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया ए बी और ए सी। तो यहाँ पे भी समझ में आएगा कि क्यू आर ही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनका मान रख देंगे अब हम यहाँ से ए सी का मान रख देंगे, पी आर का मान रख देंगे। अब देखो ये कैसे मान काटते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब हमें मान चाहिए, मान लो ए बी का, तो ए सी का मान काटेंगे यहाँ पर, ए सी अपॉन ए बी बराबर के।
ऐसा तो आप जानते होंगे और जानते होंगे कि AC बटन AB बराबर PR अपॉन PQ बराबर K है, तो AC अपॉन AB बराबर भी K होगा। अब माना है कोई अचर राशि, अगर आप सोच रहे हो कि K कहाँ से है, K कोई माना है, ये कोई अचर राशि है, यदि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो K कोई अचर राशि है जो हमने माना है। ये इसलिए माना है कि यदि इनके बराबर K है और इसके बराबर भी K ही हो गया, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि कौन B बराबर कौन Q है। ये कोई अचर राशि माना है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे AC की जगह, AC की जगह क्या रख सकते हैं, AC बराबर K और AB। हमने क्या दे, AC अपॉन AB बराबर PR अपॉन PQ बराबर K लेट, ये माना था, पीछे भी मान रखा है हमने। चलो इसको क्या लिख सकते हैं हम, AC अपॉन PR नीचे आ जाएगा, PR बराबर AB बराबर AB और PQ। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको बजर गुणा किया है बस और सबको सेम रखा है ना। अरे सब क्यों कर रहे हैं, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये मतलब ये क्यों कर रहे हैं, तो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है कौन B बराबर कौन Q। इन दोनों को सिद्ध करने के लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि AC अपॉन PR बराबर K, तो AC बराबर K डॉट PR, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, AB अपॉन PQ बराबर K और AB बराबर K डॉट PR PQ। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो दोबारा से बिल्कुल स्लो मोशन में वीडियो देखिए, एक एक बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। और हमने बट्टा में कौन सी समीकरण देखी थी, BC अपॉन QR बराबर अंडर रूट AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। यदि आपको लगे कि सर हमने ऐसा क्यों किया है, तो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब हमको यहाँ पे मान रखना पड़ेगा AB का और AC का। AB का मान क्या है, KPQ, सिंपल सा मान रखूंगा मैं बस। समीकरण नाम देना चाहो तो दे लो, 5 हो गई, समीकरण 6, ये समीकरण 6। समीकरण 6 से मान रखने पर, समीकरण 6 से मान रखने पर, ठीक, BC सेम रहेगा, QR सेम रहेगा, अंडर रूट AB की जगह क्या रख सकते हैं हम, KPQ, K और PQ का होल स्क्वायर माइनस AC की जगह क्या रख सकते हैं हम, KPR, KPR का होल स्क्वायर, ये PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या सिद्ध होगा, BC अपॉन QR, K को बाहर निकाल लो एक बार के लिए, यहाँ से बाहर निकालो, K स्क्वायर हो जाएगा और PQ स्क्वायर, सिंपल सा बस K को बाहर निकाला है और कुछ भी नहीं किया मैंने। K स्क्वायर PR का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। अब दोनों जगह से K कॉमन ले लो, K स्क्वायर कॉमन ले लो, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, ठीक। K BC QR अंडर रूट से बाहर लिया है, दोनों से K स्क्वायर कॉमन आएगा, K स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लिया तो K कॉमन आएगा, सीधा क्या हो जाएगा, PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। अब तो आप समझ ही गए होगे, क्या ही समझाना, इससे ही कट जाएगा, बचेगा क्या, BC अपॉन QR बराबर K, समीकरण 7 इति सिद्धम हेंस प्रूफ। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या सिद्ध हुआ, हमको तो ये सिद्ध करना था कि
कोण बी बराबर कोण क्यू, यही सिद्ध हुआ है। आप गौर से देखो, हमने क्या माना था, वापस चलो समीकरण, ये रही लेट, समीकरण 3 पे वापस लेके चलता हूँ मैं आपको। ए सी अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन पी क्यू, ये इसलिए माना था कि साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा था, के माना था, ये माना था, उसमें मानकर सिद्ध किया हमने, ये लेट माना के सिद्ध हो गया। यदि किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे, ये आपको पता होगा या नहीं होगा तो आगे बता देंगे, बट ऐसा होता है ये के। तो यहाँ सिद्ध हो गया कोण बी बराबर कोण क्यू, हेंस प्रूफ। यदि ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ा लेंथी है बट इजी है, आप ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे तो कोई समस्या नहीं है, आराम से हो जाएगा। एक एक चीज़ देखो, आप वीडियो को आराम से रोक रोक के देखना, एक एक चीज़ समझाया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमको दे रखा था, इसमें सिद्ध करने के लिए बोला था कि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू हो और कोण बी बराबर कोण क्यू, ऑटोमेटिकली मतलब सिद्ध करना है ये। और इतना दे रखा था कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो हमने दो समकोण माने जिसके ए बी सी ये न्यून कोण है, और साइन बी लंब बटाकरण आप जानते हो, और लंब क्या है यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी, साइन क्यू पी आर अपॉन पी क्यू, ये हमने दे रखा था। और इनको बराबर क्यों किया, यदि किसी स्टूडेंट को ये शंका है तो इसको बराबर इसलिए किया कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है साइन बी और साइन क्यू, और के माना इसलिए है कि हमको सिद्ध करना है, और इसको मानकर बस मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के समीकरण 4 बटा समीकरण 5 किया है, और इसमें से जिसके मान रखे ए सी और ए बी के, बस और क्या आ गया, हेंस प्रूफ। इतना ही किया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप इसको रफली एक दो बार करोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, आएगा मतलब आएगा। अगर आप नहीं करोगे या सर ये क्या हो गया, मतलब अब ऐसा तो होना ही था, जब क्वेश्चन ही ऐसे है तो ऐसे ही होगा। या तो कोई डांस क्लास थोड़ी चल रही है कि मज़ा आए, मतलब ऐसा ही होगा। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से देखो वीडियो को। चलो आगे का चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 पर्सन वाली चल रही है 8.1, ठीक, उसका एग्जाम्पल नंबर 3 क्लास 10th के लिए। इसमें हमको दे रखा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है। क्वेश्चन दे रखा है ये हमको, जिसमें ए बी बराबर 29 ये दे रखा है, और बी सी बराबर 21 ये दे रखा है, और कोण ए बी सी बराबर थीटा, थीटा ए, और आकृति दे रखी है ये, इतना क्वेश्चन में दे रखा है हमको। ये देखो सर, ये ए सी बी, ये थीटा दे रखा है, ये 29 दे रखी है, ये 21 दे रखी है, और मान ज्ञात करने हैं हमको। पूछा क्या है हमसे, इस पे फोकस करना है आपको, मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करने हैं हमको स्टूडेंट्स, पहला तो हमको पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड पूछा हमको कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है सर इसके मान तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे यदि हमें ये लंब पता हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये कर्ण है और ये आधार है, यदि लंब पता हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, और कोस थीटा का मान पता हो तो कोस स्क्वायर साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरा बोल रहा है कि सर लंब तो मुझे ज्ञात करना आता है, तो मैंने पूछा उससे कैसे, तो वो बोलता है सर एक बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब दूसरा खड़ा हो के बोल रहा है सर पाइथागोरस प्रमेय तो मेरे को आती है। मैंने कहा क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो वो बोल रहा है कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, पाइथागोरस पर मैं तेरे को आती है। कर्ण कितना है यहाँ पे 29 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, आधार 21 का होल स्क्वायर। 29 का स्क्वायर किसी किसी को याद होगा, किसी किसी को याद नहीं है, बता देता हूँ। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। यदि किसी को 29 का स्क्वायर याद नहीं है तो याद कर लेना, बट मैं सीधा लिख रहा हूँ। एल स्क्वायर बराबर ये होता है 841 माइनस 441। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, सिंपल सी बात है, 400 और 400 किसका रूट होता है अंडर रूट 400 और ये होता है एल बराबर 20। मतलब क्या आ गया है हमारे पास लंब। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है सर यदि हमने लंब ज्ञात कर लिया तो ये मान तो मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। मैंने कहा बिल्कुल राइट, कैसे? तो उसने बोला सर लाल बटा कक्का, ये मैं जानता हूँ। और कोस थीटा बराबर क्या होता है ए अपॉन के। ठीक है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारे यहाँ पे 21, कर्ण कर्ण कितना है 29। ठीक है, वैल्यू किसकी पूछी है हमने, यहाँ पे आओ, कोस स्क्वायर थीटा, पहले साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, बराबर लंब कितना है 20 और कर्ण कर्ण कितना है 29। ये वैल्यू आ गई, फाइंड आउट कर लिया हमने आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान पुटअप करना है बस। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस थीटा का मान रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते सर मान तो कोस थीटा का आया है और कोस स्क्वायर थीटा रहा है। अरे कोस थीटा का मान आया उसका ही तो स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई कोस इंटू कोस थीटा 2 बरे। इसका मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, कोस थीटा डॉट कोस थीटा, कोस थीटा 2 बर है, इसको ऐसे लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और इसका भी ऐसे ही है साइन थीटा डॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का मान है उसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं है, बस 21 बटा 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वही बात है 29 एलसीएम आ जाएगा 29 का स्क्वायर। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर 29 का स्क्वायर कैसे एलसीएम आ जाएगा। ये दोनों जगह है, इसको मैं विस्तार से समझा देता हूँ, फिर डायरेक्ट भी समझा दूंगा। 21 का स्क्वायर को लोगे 441 अपॉन इसका 841 प्लस इसका 400 अपॉन इसका 841। अब तो सिंपल सी बात है कि दोनों नीचे क्या एलसीएम आएगा 841, 841 एलसीएम आ गया तो 441 प्लस 400, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में चल रहा है 441 प्लस 400 बटा 841, तो 841 बटा 841 एक, जी हाँ बिल्कुल एक। इसका मान होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और स्टूडेंट से सूत्र भी होता है, किसी को याद होगा नहीं होगा, मैंने कल बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। ये सूत्र भी होता है और ये हमने सिद्ध भी कर दिया क्वेश्चन के थ्रू, ये तो क्वेश्चन बताया हमको। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा हमसे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा नंबर का पूछ रहा है हमसे। ठीक, इसको भी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कोस थीटा का मान रखो 21 बटा 29 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मान रखो 20 बटा 29 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सेम वैसे ही 441 बटा 841 माइनस 400 बटा 841, एलसीएम लो इसका 841, क्या बचेगा 441 माइनस 400, तो क्या बचेगा 41 बटा 841, ये इसका मान आ गया प्रॉपर। आगे सोल्व करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद में
4। एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हो गया। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होगा 41/841। एग्जाम्पल नंबर 4। कुछ भी नहीं है, सब बेसिक है, सब बेसिक है। आराम से एक एक चीज़ को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल। घबराने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके बताओ आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, कहीं कुछ भी दिक्कत हो तो आराम से बताओ, आपका हर सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर क्या दे रखा है हमको? एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। यह हमें सिद्ध करना है और यह हमें क्वेश्चन में दे रखा है। tan A बराबर 1। इसके अलावा दे रखा है कि कोण भी समकोण है। कोई समकोण त्रिभुज है ऐसे, इसमें कोण भी समकोण है। इतना हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ए बी और ए सी हो गया। हमें पता है ये क्या है, कर्ण लंब आधार, लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का से क्या होता है? टेन, इस त्रिभुज के लिए टेन ए बराबर लंब अपॉन आधार। लंब कितना है? BC। आधार कितना है? AB। तो टेन ए बराबर BC अपॉन AB। तो इसके बराबर क्या दे रखा है हमको? गिवन डेट BC अपॉन AB बराबर 1। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना 1 ये लिख सकते हैं हम। हमें ज्ञात करना है 2 sin A cos A बराबर 1। ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सिद्ध करते हैं। आ जाए, ये हमको दे रखा है और यहाँ से क्या हो जाएगा? BC बराबर AB। ठीक है, इतना हमने दे रखा है। और AB बराबर BC बराबर K कोई मान लिया हमने, अचर राशि है K। सिद्ध करते हैं ना उन क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स, हमको मानना ही पड़ता है तब जाकर सिद्ध होता है। इस त्रिभुज को देखो, गौर से देखो आराम से। अब इसमें मैं करने जा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है इसमें? AC का स्क्वायर बराबर लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। इतना दे रखा है हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। अब इसकी जगह क्या मान रखा है हमने? AB बराबर भी K है और BC बराबर भी K है। कोई अचर राशि मान ली, यहाँ से सीधा मान रख देंगे हम। AB बराबर भी K है और BC बराबर भी K है। ठीक है, तो AC होल स्क्वायर बराबर K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। इसका मान रख दिया यहाँ से हमने। इसको चाहे समीकरण 1 दे दो। समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखने
पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k² और ये उधर जाके आएगा तो ऐसे हो जाएगा AC बराबर √2k²। तो के बाहर आ जाएगा, AC बराबर के आ गया बाहर √2। AC क्या था हमारे पास, कर्ण। कर्ण कितना आ गया, k√2। ठीक, और ये दे रखा है हमको AB, ये रहा AB बराबर BC। AB बराबर BC मतलब ये भी एक है और ये भी एक है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि AB बराबर BC है और इन दोनों के बराबर एक है, ये दे रखा है हमको। ठीक है, चलो के मानना था AB बराबर BC बराबर के मान रखा है हमने के। अब हमको ज्ञात क्या करना है, 2 sin A cos A इसको बराबर 1, ये सिद्ध करना है। हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 2 sin A और cos A, इसका मान रख देते हैं हम लाल बटा कक्का से। साइन और कोस का ज्ञात कर लेंगे। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। आओ अपने त्रिभुज पर, त्रिभुज में लंब क्या है के, कर्ण कर्ण क्या है k√2, ये साइन का मान हो गया। कोस का ज्ञात कर लो, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है के और कर्ण कितना है k√2। ठीक है स्टूडेंट्स, सीधा मान रखना है 2 मल्टीप्लाई साइन ए का मान कितना है k बटा k√2 मल्टीप्लाई, इसका डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है कोस ए, तो कोस ए का मान क्या है k बटा k√2। के से के कट गया, के से के कट गया, और अब यहाँ पे क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, ये 2 ठीक है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आता है स्टूडेंट्स, 2 से 2 कट के 1, हैंस प्रूफ। ये लिया था हमने, बराबर 1 आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारे हो चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 4 तक। लास्ट एग्जाम्पल बचा है हमारा 8.1 का 5, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लोगे तो समझ में ज़रूर आएगा, 100% आएगा। एक एक चीज़ समझ में आएगी, आप आराम से देखना। एग्जाम्पल नंबर 5, ये क्या दे रखा है हमको, कोई समकोण त्रिभुज है OPQ में जिसका कोण P समकोण है OP बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है एक क्वेश्चन में हमको, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। और क्वेश्चन ने कह रखा है कि देखिए 8.12 आकृति साइन क्यू और कोस क्यू के मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज है जिसमें से P समकोण है, ये P हो गया, Q